रियल एस्टेट सेक्टर जो है प्राइमरली पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर जो कि 90% ग्रीन लैंड पे खड़ा, दरियाओं पे कब्जा करके खड़ा, वो कारोबार जिसके अंदर एक अनपढ़ आदमी भी अरबपति हो जाता है। बिल्कुल, यू सॉ मैनी एग्जांपल्स। मलिक रियाज तो एक है ना, हमारे पास नाम लेंगे तो वो फिर वो बेशुमार है जो मीडिया हाउसेस को भी चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पाकिस्तान की पॉलिसीज को चला आपकी कैबिनेट के अंदर लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं क्या ये एक अच्छा इकोनॉमिक सेक्टर है? क्योंकि हमारे मुल्क में जो बच्चा कुछ नहीं करता है प्रॉपर्टी डीलर बना दिया। बिल्कुल ठीक है, नक्शे नुक्शे पड़े, बच्चे लोग अनुचूत, और वो लोग भी क्रूजरों में फिर रहे हैं। यस। आप मुझे बताएं पाकिस्तान का रियल एस्टेट एक प्रॉफिटेबल एक अगले 10 साल के लिए अच्छा इदारा है या इसको गवर्नमेंट फंडिंग आनी चाहिए रियल एस्टेट में? और तीसरी चीज़, रियल एस्टेट की कोई डिग्री नहीं, कोई मतलब वो कोई भी बन सकता है। मैं ये तो आपको बोलूँ कि अब हम जिस मुल्क में रियल एस्टेट ही मेन बिजनेस है, उधर ए से क्या लोगों को खतरा होगा? ए से तो खतरा होता है जहाँ पे इनोवेटिव मुआशरा होता है, उधर मतलब एआई से खतरा होगा। हम ऑलरेडी जो है प्लॉटों पे लगे हुए, प्लॉटों पे जो है हमारी जिंदगी मुनसर है, तो उसमें तो अब तो हम दरिया भी काट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम दरिया भी काटते हैं, हम आमों के बाग भी काट देते हैं। हाँ, हमारे साउथ पंजाब में आप देखें जो कुछ हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि अगर तो हम रियल एस्टेट की भी सिर्फ फ्यूचर की बात करें तो वो तो खैर बहुत ब्राइट है। उसकी बेसिक वजह ये कि एक 7E टैक्स था जो लगा हुआ था पिछले 2-2.5 साल से, और उसकी वजह से एक बड़ा एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो इन्वेस्टर का शैटर हुआ। तो वो इस बजट के अंदर उसको हटाया गया है। कुछ जो रिलीफ दिया गया है, जो ट्रांसफर जो फीसिस थी वो तकरीबन अभी कह लें कि एक ट्रांजैक्शन अगर हमको करें 1 करोड़ रुपए की, तो तकरीबन वो 15 लाख रुपए जो है ना उसका खर्चा आता था उस ट्रांजैक्शन का। तो जिसके बाद फिर जो इन्वेस्टर के लिए जो रकम थी, जो इन्वेस्टर के लिए जो मार्जिन था, वो बिल्कुल स्क्वीज अप हो गया था। तो इन्वेस्टर खामोश हो गया था। तो अब वो तकरीबन आप वापस आप कह लें वो श्रिंक होके वापस रिवर्स बैक होके तकरीबन 5 to 6% पे चला गया। ठीक है, तो अब दोबारा इन्वेस्टर बाहर निकले हैं, और उसका एक आप रिजल्ट देखें कि हम थोड़ा बहुत आप DHA की मार्केट देखें, खासतौर पे DHA की अगर हम रियल एस्टेट मार्केट देखें, तो हमने तकरीबन पिछले 20-25 दिनों में हमने 25-30% का आप जो है एक जंप आप देखेंगे। ठीक है। तो एक वो जो कॉन्फिडेंस जो है वो इन्वेस्टर का उस हद तक, तो अगर हम ये बात नहीं करें कि ये अच्छा है मुल्क के लिए, ये इस पर हम दोबारा आते हैं। लेकिन अगर अभी अब आप सिर्फ रियल एस्टेट की बात करें तो मैं समझता हूँ कि अगले 2-2.5 साल जो है वो अब रियल एस्टेट की मौजें। अच्छा, मौजें ही मौजें। लेकिन रियल एस्टेट में एक और बड़ा मसला है कि एक आम आदमी है, लेट्स सपोज हमारा कैमरामैन है, इसने घर बना लिया। ठीक, हर एक इंसान का ख्वाब है मेरी छत, अपनी छत। हम बड़ा पुराना सुन रहे हैं। एक आम आदमी घर कैसे बनाए? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो है, ठीक है, वो रेट नीचे नहीं आने देता। सोसाइटी अभी लॉन्च नहीं होती, प्री लॉन्चिंग में प्लॉटों की कीमतें 20-20, 30-30 लाख रुपए ऊपर चली जाती है। कुछ चीज सामने नहीं होती और वो करोड़ों का कनाल प्लॉट हो जाता है। क्योंकि वो हमें ग्रे बेचते जी, फाइलें बेचते हैं, ग्रे भी नहीं बेचते, फाइलें बेचते हैं जो नहीं ग्रे हमारा ख्वाब होता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं होता। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, हमारे ख्वाब दिखा के यहाँ पे यही काम आता है। एक के ऊपर वो एक डिजाइन बनाते हैं बहुत बड़ा सारा, उसमें पीछे एक औरत जो है वो आपको बता रही होती है कि तुम्हारा ऐसा खूबसूरत सा घर होगा, और सारा सामने पार्क होगा। हाँ, सामने पार्क होगा, फिर हॉस्पिटल होगा, तुम अपने बच्चों को। आपको नहीं लगता रियल एस्टेट का जो स्टाइल है बेचने का चीज वो बैंक वाला? अच्छा, बैंक भी आपको ख्वाब दिखाता है, लेकिन जहाँ ख्वाब वहाँ बैंक मतलब दोनों एक मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो ये एक बड़ी गलत अप्रोच है, क्योंकि बात है कि आप किसी दुखती रग को छेड़ के आप उसको एक्सप्लॉइट करके आप जब पैसे कमाएंगे तो मुमकिन आपकी जेब में पैसा आ जाए, लेकिन वो आपको किसी और सूरत में गर्क हो जाएगा। ये तो एक मोरालिटी और दीनी बात है, लेकिन ये इसकी प्रैक्टिकलिटी भी है कि आप ये देख लें कि जिन लोगों ने इस तरीके से सोसाइटीज़ बना के पैसे कमाए हैं, आप कभी क्योंकि मैं तो कुछ ना कुछ पर्सनल रिलेशंस भी रखता हूँ लोगों के साथ, तो आप ये देखेंगे कि उनकी जो नस्लें हैं वो किस तरीके से जलील ख्वार हो रही हैं। उनकी जो घर की बीमारियां हैं, उनके जो और मसाइल हैं, की जगह होती है, उनको मतलब आप ये देखेंगे कि उनके घर में जो है मर्दों पे जो है ना वो मतलब कत्लों की फिर साजिशें होती हैं, फिर वो उनके घर के मर्द नहीं बचते, घर को चलाने के लिए मर्द नहीं बचते, कत्ल हो जाते हैं मर्द। मतलब आप कहने का मकसद है कि आप कभी उसमें कभी डीपली जाएं, पैसा रह जाता है, नस्लें नहीं रहती। पैसे रह जाते हैं, नस्लें रहती। तो हम जाहिर बात है हम तो यहाँ पे किसी मकसद से नहीं है, ना कोई पैसे कमाने का मकसद है, ना हमारा कोई मंशूर ऐसा कि हम किसी पोलिटिकल कोई पार्टी की हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के बैठे हैं। हम तो अवाम की बात करने बैठे हैं। तो अवाम की बात करें तो हमें बेसिकली उनको ये एहसास दिलाना है कि आप इन सब ये जो दगाबाज और ये फ्रॉडी लोग होते हैं, आप लोग इनसे बच के अपने लालच पे काबू रखें। एक सियाना बोलता है कि फ्रॉडिया कभी नहीं मर सकता जब तक लालची जिंदा। हाँ, वेरी ट्रू। तो हम लोगों को बजाता खुद भी आदत डलनी चाहिए चीज़ों के ऊपर
उसकी रिसर्च करने पे यार मैं ये नहीं कहता कि रियल एस्टेट बुरी चीज़ है, लेकिन आप कम से कम यार सोसाइटी को जाके विजिट करें, सोसाइटी के हेड ऑफिस जाके देखें यार कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप पीछे अगर वो LD से मतलब हम लोग लाहौर की बात करें तो कोई भी चीज़ है वो LD से प्रूव है कि नहीं है, आप LD के दफ्तर खुद जाएँ, वहाँ पे उसकी आप किसी डीलर पे ना रहें, आप अपनी गाड़ी घर से निकालें, आप LD के दफ्तर जाएँ, को बोलें भाई यार ये हम इस सोसाइटी में प्लॉट लेने लगे हैं, या XYZ है जो भी इदारे हैं, आप उनके पास जाएँ और देखें यार कि आया ये जो उनका काम है ये ठीक काम है। आप कोई फाइल भी मतलब हत्या को लेने लगते हैं तो आप कम से कम पहले उस इदारे की रिप्यूट चेक करें, रेक्टिफाई करें। आप बस सिर्फ किसी बंदे के हाथ चढ़े और वो आपको ख्वाब दिखाए और ख्वाब बेचे और उसके और आप ख्वाब में रहें और वो जो है पैसे कमा कर निकल जाए। तो मेरा अपना ज़्यादा ख्याल है कि अवाम को भी थोड़ा सा ना मुहतात होना चाहिए। मैं वही भी कह रहा हूँ, देयर इज़ नो डाउट के रियल एस्टेट अभी जो मैंने पीछे देखा कि पैसे तो फिर वही बात है, आप कुछ सब्जी भी बेच लें अगर और उसमें आप एक आलू की फ्राइज़ भी बना लें तो आप करोड़ों रुपये साल कमा कमा लेंगे। तो देयर इज़ मनी इन एवरीथिंग, लेकिन बात है कि बेसिक रिसर्च आपको हर चीज़ में चाहिए। मतलब अगर हम अब अपनी बात को आगे मूव ऑन करें तो हम बेसिकली आपने कोई भी कारोबार करना है तो उसमें सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप मतलब कम से कम 6 माह 7 माह 8 माह जो उस मार्केट में जो टॉप लीडर्स हैं आप उनको वॉच करें।